गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज मैं सर्किल में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिनेशन है, वो आपको जरा बता दें। तो चलिए आता है साइक्लिक रोम्बस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े और क्वाड्रिलेटरल का ही सारा पार्ट्स होते हैं, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, है कि नहीं। तो चलिए साइक्लिक रोम्बस क्या होगा। तो इसका डिफिनेशन मैं बता दूं कि ए रोम्बस whose all vertices lies on the circumference of a circle, circumference of a circle, then that rhombus is called cyclic rhombus। जैसे पिक्चर ड्रॉ करता हूं। और रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है कि नहीं। यानी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए बीच में बराबर होगा। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर। लेकिन क्या है बच्चों, ये रोम्बस जो है इसका सभी जो है वर्टेक्स इसके एक सर्किल पर चला गया, तो क्या बन गया, साइक्लिक रोम्बस। और इसी में थ्योरम पढ़ना कि तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगला जो टॉपिक आएगा वही आएगा कि ये जो रोम्बस है क्या बन जाता है बच्चों, स्क्वायर बन जाता है। समझ में आया। दूसरी चीज एक और कंसेप्ट इसमें मैं बता रहा हूं कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम भी है। each pair of opposite sides are parallel and equal, then it is then that rhombus is called also a parallelogram। और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। इसलिए यहां पर ऑल्सो एंगल ए किसके बराबर, सी, एंड एंगल बी किसके बराबर, डी। ये दोनों कंसेप्ट जो है माइंड में आप रखेंगे। और इसके बाद जो है मैं इसके बाद थ्योरम आ रहा है उसको एक तरह से थ्योरम ही बोलिए, प्रूफ करने वाला बोलिए क्वेश्चन कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक रोम्बस इज ए स्क्वायर। साइक्लिक रोम्बस। ठीक है, ये क्या बन गया, स्क्वायर। सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखिए, गिवन ABCD is a cyclic rhombus in which क्या हो जाएगा, ए बी बी सी के बराबर, सी डी
डी ए, सब आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर। अभी मैं बोला था ऑल्सो, क्या बोले थे, ऑल्सो क्या बोले, ऑल्सो एंगल ए जो है, एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल डी बोल सकते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी है। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का होता है, इक्वल होते हैं, सब सिद्ध किए हैं। अब चलिए प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या हो जाएगा बच्चों, तो 90 डिग्री हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होता ही है कि नहीं। लेकिन ईच एंगल को यहां पर क्या दिखा देना है बच्चों, 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर भी बन जाएगा। अब चलो प्रूफ। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना लेंगे, 180 डिग्री। क्योंकि एक इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मानेंगे, और द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो ए प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री ड्यू टू cyclic quadrilateral of ABCD। अब देखो, बट एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल कीजिए, पैरेललोग्राम आर इक्वल बिकॉज rhombus is also a parallelogram। क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऊपर में भी रीजन दे दिए थे, और रोम्बस का प्रत्येक साइड का होता है, इक्वल होते भी है। अब देखिए, वह स्क्वायर का ही प्रत्येक साइड का होता है, इक्वल होता है, स्क्वायर में ही प्रत्येक साइड का होता है इक्वल, तो रीजन में रोम्बस का प्रभाव। लेकिन हम सबको 90-90 दिखा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब चलिए, और साइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक सर्किल पर चारों वर्टेक्स चढ़ जाए तो साइक्लिक हो जाता है। अब देखो, सी के जगह पर ए लेंगे कि नहीं, सी के जगह पर ए, चाहे इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get angle A plus angle A is equal to 180 डिग्री, टू एंगल A बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल A का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री अपॉन 2 यानी 90 डिग्री, इसलिए A बराबर 90 डिग्री। ऑल्सो बट ए बराबर सी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, चूंकि ए बराबर सी था, फ्रॉम टू
Similarly, we can also proved कर सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। हेंस साइक्लिक rhombus इज ए स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट, दो सर्किल हैं बच्चों, ठीक है, दो सर्किल है और इंटरसेक्ट करता है ए और बी पर, ठीक है। AC एंड AD, AC यहां AC हो गया एंड AD, ओ तो इसका सेंटर अपना ओ डैश रहा होगा। कह रहा है कि AC एंड AD आर डायमीटर, तो एक सर्किल का AC डायमीटर हुआ, दूसरे सर्किल के लिए क्या हो गया, AD हो गया। तो कह रहा है रिस्पेक्टिव सर्किल प्रूव दैट द पॉइंट C, B and D आर कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है, व्हाट इज कॉलिनियर? तो व्हेन 3 पॉइंट्स and more than, when 3 or more than 3 points lies on a straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन में यदि 3 पॉइंट आपका सिचुएटेड हो जाए, स्थित हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर से सुन लीजिए, when 3, कम से कम 3, when 3 or more than 3 points lies on a straight line, then that points is called collinear points। क्लियर? तो कह रहा है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में एक सीधा लाइन में हो जाए, एक ही सीधा लाइन में होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहां से यहां तक हम 180 डिग्री दिखा दें तो मजा आ जाए। अब क्या कीजिए, पहले लिखिए गिवन, गिवन COR and C are two circles in which AC and AD are their diameters उनके डायमीटर है कि नहीं, AC एंड AD आर देयर डायमीटर्स। अब देखिए, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किए हैं CBD को कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि CB एंड D आर कॉलिनियर नियर पॉइंट्स।
या lies on a same straight line, क्योंकि परिभाषा होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, यानी यहां पर 180 डिग्री दिखा देंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन सी बी डी, सी वी डी such that it form a straight line। ये कि ये सी बी डी को हमने जोड़ दिया। ऑल्सो, अच्छे इसको ही जोड़ दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए। ऑल्सो ज्वाइन ए बी। अब देखो बच्चों, एसी डायमीटर है तो एक सेमी सर्किल है, और एंगल हम लोग इन सेमी सर्किल 90 डिग्री पढ़े हैं। इसका मतलब कि यहां से ई और यहां से ई इधर 90 होगा कि नहीं? यहां से ई प्रूफ, प्रूफ एन एंगल इन ए सेमी सर्किल is equal to 180 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? एंगल इन सेमी सर्किल थ्योरम में सिखाया था कि एंगल इन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और सेंटर पर 180 डिग्री, तो ऊपर क्या बनेगा? 90 डिग्री। सेंटर पर जो बना हुआ कोण होता है दुगना, है कि नहीं? तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। एंगल इन सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो तो ए बी सी और ए बी डी दोनों 90-90 होगा। ए बी सी, इसलिए एंगल ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री। इन फर्स्ट सर्किल as AC is a diameter and angle ABD, यहां पर कौन? AD एज ए डायमीटर, जब AD डायमीटर है तो इस सर्किल के द्वारा इस पर सेंटर यहां पर एंगल बनेगा ABD बराबर 90 डिग्री। इसको सेकंड, when AD is a diameter adding 1 and 2 we get angle A
बी सी और ए बी डी, तो 90 डिग्री प्लस क्या हो गया 90 डिग्री, तो एंगल क्या हो जाएगा ए बी देखिए, यानी तो ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, यहां से यहां तक दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं। सी बी डी स्ट्रेट लाइन पर क्या बन गया, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्या कहेंगे सी बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, हेंस सी कॉमा बी एंड डी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, प्रूव्ड हो गया। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, तो डिफाइन करता हूं व्हाट इज सरकम सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो देखिए एक ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी, इसका इसका और इसका, यहां यहां है कि नहीं, तो ये जो बनेगा ना यही सरकम सेंटर हो जाता है। क्लियर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहां से यही आपका क्या हो जाएगा बाबू सरकम सेंटर। और जब यहां से इसको जोड़िएगा, यहां से जब इसको जोड़ दीजिएगा और यहां से इसको जोड़ दीजिएगा और यहां से इसको जोड़ दीजिएगा इसको, तो ये सब जो है ना, एक सर्किल जब ड्रॉ कीजिएगा, ये सर्किल जब ड्रॉ कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, ई रेडियस का काम करेगा। ई यानी सरकम सेंटर से ए बी और सी को जोड़ेंगे तो नोट देखिए, हेयर ओ ए ओ बी ओ सी इजकल टू आर होगा, यानी ओ ए ओ बी और ओ सी जो है ये सब जो है जस्ट बिहेव ए रेडियस। कैसे, क्योंकि इस रेडियस लेकर जैसे ही हम खींचेंगे सर्किल ना, तो सब वर्टेक्स से पास करेगा। सर्किल जो है इसको रेडियस लेकर तो किससे पास करेगा बच्चों, यानी इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो गया ना, तो ये भी रेडियस का काम, ये भी रेडियस, यानी सर्किल जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज सेंटर जो है यहाँ पर सरकम सेंटर भी बोल सकते हैं, सरकम सर्किल का, यानी एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा यदि एक सर्किल, तो उसमें जो है वो हो जाएगा सरकम सेंटर। समझ में आया होगा बच्चों। सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट किया वो क्या बन गया, यही बन गया सरकम सेंटर। ये क्या बन गया बच्चों, सरकम सेंटर। और यहां से ज्वाइन किए ओ ए, है ना, ज्वाइन किए ओ ए, यानी ज्वाइन
ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। देन क्या हो गया, इस सब जो है रेडियस का काम करेगा। जस्ट वी हैव ए रेडियस, और उसको सेंटर लेके जैसे ही, और इसको रेडियस लेकर के जैसे ही सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा। क्लियर, समझ में आया? अब चलिए इसी पर एक सवाल आपको करवाते हैं। सवाल क्या है, देखिए, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी। ठीक है, ओडी, ये देखिए ओडी। ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी, तो कह रहा बी ओ डी, बी ओ डी, इधर ज्वाइन कर देते हैं। गिवन ओ इज ए सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है कि नहीं, कॉमा ओडी जो है बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। टू प्रूव करना है, प्रूफ करना है एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इजकल टू एंगल ए। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं बच्चों, ओ बी और ओ सी को हमने क्या किया, जोड़ा, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, अब चलो, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां क्या चीज अभी बताए थे कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स को जोड़ें तो क्या चीज क्या करेगा, सरकम सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगा। सरकम सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगा। अभी हमने थ्योरी दिया, पीछे दिया भी ना, तो ये आर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब चलो, यहां तो परपेंडिकुलर यहां 90 है, यहां भी क्या है, 90 है। प्रूफ, इन ट्रायंगल देखिए VDO, BDO एंड इधर से चलो CDO, OB बराबर OC, ईच क्या है, ईच इक्वल टू R। OD OD क्या हो गया, कॉमन, OD OD है कॉमन। अच्छा, परपेंडिकुलर था इसलिए एंगल O, चाहे VDO, VDO CDO इच 90 डिग्री। इसलिए क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल VDO BD
ओ सी डी ओ के क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई आर एच एस। देख लीजिए, इसमें दो हम लोग ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल में क्या किया, वी डी ओ और सी डी ओ। तो ए पहले से ही 90-90 है, ये आर आर हो गया, ये ओडी ओडी कॉमन हो गया, कन्ग्रुएंस हो ही जाएगा। अब जब कन्ग्रुएंस हो गया तो ई एंगल और ई एंगल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, यानी बी ओ डी। इसलिए एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी, सी ओ डी बाय सी पी सी टी। अब देखो बी ओ डी और सी ओ डी दोनों जोड़ेंगे तो बी ओ सी आ जाएगा, बी ओ डी और सी ओ डी दोनों जोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा, पूरा एंगल आ जाएगा बी ओ सी। नाउ एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर एंगल हो जाएगा बी ओ सी। देख लीजिए बी ओ सी तो बी ओ डी और सी ओ डी, बी ओ डी सी ओ डी। अब देखो पीछे में यहां पर बी ओ डी और सी ओ डी दोनों कुछ ही है, बराबर है, तो सी ओ डी के जगह पर बी ओ डी लिख सकते हैं। वी ओ डी और सी ओ डी बराबर है, सी ओ डी और बी ओ डी बराबर है, तो सी ओ डी के जगह पर बी ओ डी या बी ओ डी के जगह पर सी ओ डी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बी ओ डी चूंकि लाना था, सिर्फ क्या करना था, बी ओ डी, बी ओ डी, तो हम क्यों नहीं सी ओ डी के जगह पर बी ओ डी लाए, क्योंकि हमको जो लाना है उसी को तो पकड़ना है ना। तो सी ओ डी के जगह पर बी ओ डी लिखेंगे, बी ओ डी यहां भी लिख देंगे, बी ओ डी बराबर एंगल का हो गया बी ओ सी टू एंगल बी ओ डी। अच्छा बी ओ सी, बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आर्क के द्वारा, ये देखिए इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बी ओ सी एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, है ना। यानी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है बच्चों, और रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है उसका दुगना होता है। थ्योरम पढ़ाए हैं, आप पीछे जा करके चैनल को देखिए, पिछला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, सारा सिद्ध किया हुआ है। मैथ से खेलो दम, यानी बीओसी के लिख सकते हैं दुगना एंगल ए, क्योंकि एन एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल is twice the angle made by same arc at remaining part, remaining part। अब देखो इसी कट गया, बी ओ डी एंगल ए प्रूव्ड हो गया, यही तो लाना था, एंगल बी ओ डी क्या लाना था, बी ओ डी एंगल ए के बराबर आ गया। तो चलिए, अच्छा लगा होगा आप लोग के, और मैं
किताबों में जो जो अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस, उसको मैं खुद पीपीटी बना करके और क्वेश्चन को संभाल करके संजोग करके एक जगह अरेंज कर करके आपको सिखला रहा हूं। तो जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सिर्फ बच्चों, आपसे यही गुजारिश है कि आप भी सर के लिए अपने दोस्तों के बीच में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।